हाँ, कितना ऋषि का समाधि है बाबा? 88,000। 88,000 ऋषि का समाधि है। हाँ, रवान से बोलते हैं। ओ, इसका मतलब कि ये आज जो जिस अवस्था में है ये पहले और भी वैभवशाली था। हाँ। इसका इतिहास और भी बेहतरीन था। हाँ। तभी ना जब 88,000 से ऊपर ऋषि मुनि यहाँ जब रह रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ संजीत कुमार और आज हम आए हैं तपोवन। तपोवन का तो वीडियो मैंने बहुत बार बनाया है, लेकिन आज हम एक ऐसा वीडियो आपको दिखला रहे हैं, ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए रहे हैं जो तपोवन के साथ साथ उनका नाम का ख्याति बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, नाम का ख्याति तो इतना कि 200 वर्ष से अधिक अपना जीवन को इन्होंने काट लिया, यानी कि 200 वर्ष 200 बसंत जो है उन्होंने से ऊपर उन्होंने गुजारा है। उसके बाद इस तपोवन में रह रहे हैं और बाकी ये जब यहाँ रह रहे हैं तो इनके रहने से तपोवन की जो ख्याति है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ने का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि तपोवन की प्रसिद्धि कम हो गई है। दरअसल ये तपोवन तपोभूमि है जहाँ पर हर लोग आते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से भी और घूमने के लिए भी। तो जो घूमने आते हैं मैं बता दूं कि सिर्फ घूमने के लिए आप मत आइए तो यहाँ कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जो यहाँ पर ऐसे संत रह रहे हैं जो हजारों वर्ष के बाद वो आते हैं इस धरती पर, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम आज उनसे आपको मिलवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इनका कुटिया है, ये इनका धाम है और इसी धाम में ये रहते हैं। यहाँ पर इनका होता है, यहाँ पर लोग स्वेच्छा से आकर के करते हैं। तो आइए चलते हैं, घुमाते हैं आपको उनके कुटिया की तरफ। सीताराम। यहाँ तपोवन में बुजुर्ग सब आते हैं, महोत्सव मनाते हैं, लेकिन मेरे राम को एक दर्शन नहीं होता है। कोई एक मूर्ति हम देख पाते हैं। अच्छा, लोग उधरे से आते हैं चले जाते हैं, उधरे से उधरे चले जाते हैं। क्या यहाँ भगवान नहीं है? यहाँ साधु नहीं है कि कुटिया नहीं है, भगवान नहीं है? क्या बात है? यहाँ पैसा ले करके भाग जाते हैं। हम लोग ऐसे गौ कलप रही है, साधु कलप रहे हैं, अभ्यागत आने जाने वाले भी कलप रहे हैं। न पानी मिलता है, न भोजन मिलता है, हाँ, और न रहने का जगह है। बना दिए बहुत, ये जगह है ये नहीं। कहने का इनका इसका बना तो दिए बहुत सा, इसका नीतीश सरकार गोदी में उसको खिलाया। बालवा मेरा नाम है। नीतीश कुमार को इन्होंने, कहने का मतलब नीतीश कुमार को इन्होंने गोदी में खिलाया है जैसा बाबा कह रहे हैं। और कहने का ये बाबा का कि महोत्सव के नाम पर लोग आते तो जरूर हैं जी, लेकिन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तपोवन महोत्सव नाम है उसका, लेकिन यहाँ पे भगवान के दर्शन करने कोई नहीं आते हैं। महोत्सव के नाम पे लोग आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। देखिए बाबा, आप जा रहे हैं जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जहाँ जैन के साधु का जना है, हमरा तोरा साधु के नहीं जना है। जैन के साधु को लिखा हुआ जना जैन के साधु का नियम है। कौन है बाबा? ये सनात, हाँ सनातन, हाँ, सनातन, सनत कुमार, अच्छा, ये राम, लक्ष्मण, जानकी, लक्ष्मण हाँ, और हनुमान। नमा जी। सिद्ध हनुमान जी। तो अभी आप देख रहे थे तपोवन का यही मेन महत्व है और इसी के लिए तपोवन जाना जाता है। अगर आप आए हैं तपोवन, उस अगर आप इन देवताओं का दर्शन अब आपने चाहे नहीं तो मंदिर बना दो।
तो आपका जो है ना आना अधूरा हो जाएगा। और इन मंदिरों में आइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए, तभी आपका तपोवन आना ज़्यादा सार्थक और सफल होगा। अन्यथा आप ऐसे ही घूमने के लिए आए और आपका आना बेकार है। बाबा की कितनी खासियत है, कितनी प्रसिद्धि है, कितना यश है इनमें, आइए जानते हैं। शिवतर के पोंगी बाबू हैं, उनके मुंह से जब जानिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। हो रहा था जी और यज्ञ पश्चात यज्ञ खत्म हो गया था, तो फिर अप्रैल मई का महीना था। मई बहुत गर्मी पड़ती है इधर, तो बाबा वहीं पे कुटिया में रहते थे। तो एक दोपहर की बात है, हम आए उधर से, बाबा तक रहते थे। एक बिहार से एक औरत आई और उसके साथ परिजन आए। सुबह गाड़ी से उस औरत को उतारा गया। औरत जो है सो अर्थ चेतन में थी, मतलब बेहोश थी, और वो उसको पैरालिसिस मारा हुआ था ज़बरदस्त तरीक़ा से। जी जब पैरालिसिस मारा हुआ था, मैं जो आदमी पढ़ा लिखा आदमी, साइंस में विश्वास करने वाला आदमी, बाबा तर लेके आया और रख दिया उस ला के, और बाबा से अर्जुन मिन्नत करने लगा। मैंने कहा कि बच्चे उचेगा तो नहीं है औरत, 60 साल 65 साल की ये औरत बचेगी थोड़ी ना, कि बाबा क्या बाबा इसमें कर पाएंगे। हम अपना खाने घर चले गए और अपना कुछ काम करने के लिए चले गए। शाम का समय, इसी समय का बात है कि मैं फिर से लौट के बाबा के दर्शन को आया। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि बाबा उस औरत को खड़ा होकर टहला रहे थे धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि दौड़ा रहे थे, मतलब धीरे धीरे। जो औरत की एकदम गिरी हुई थी, बेहोशी हालत में थी, जो कि उसका शरीर का कोई नस काम नहीं कर रहा था, वो औरत लड़खड़ा के खड़ा होकर चलने लगी थी। अब इस पे विश्वास न करे आदमी तो किस पे विश्वास करे? ये सब मेरा देखा हुआ है। तो सुन रहे हैं ना कहानी, लग रहा है ना झटका में। देखिए में हम लोग बैठे हैं और कहानी सुनते जाइए आप। कहानी जब सुनते जाइएगा ना, तब आपका सिर जो है ना वो चकराने लगे। एक वाक्य और मैं सुनाना कुछ और भी कहानी सुनिए, क्योंकि और भी मजेदार हूँ। है। आपका मेरा नाम तो उपेंद्र सिंह हुआ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? तपोवन का। बाबा के बारे में आप क्या जानते हैं? कब से देख रहे हैं बाबा को, और किस अवस्था में देखे थे और आज किस अवस्था में? हम तो खैर बचपन से ही बाबा को देख रहे हैं, लेकिन इस इलाके में जितने बुजुर्ग हैं हाँ, मरते जा रहे हैं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि बाबा कब से तपोवन। सब इसी रूप में देखा? कितना सब उम्र इसी हुआ? रूप में देखा। कितना उम्र हुआ? हम लोग बचपन में इनको देखते थे जी। कि 1 किलो हरा मिर्चा ही खाते थे। अच्छा, 1 किलो हरा मिर्चा दे दीजिए, खा जाते थे। वही खा के अपना जीवन सुसियाना भी नहीं है? नहीं है, कुछ अन्न नहीं। खाते ही नहीं थे। अन्न खाए नहीं करते थे। वाह। हम लोग को आश्चर्य लगता था कि 1 किलो मिर्चा खा, 1 किलो में हम लोग सिसिया रहे सिसिया हैं, रहे हैं। और 1 किलो चिबा। एकनार एक गांव है हिसुआ में। जी एकनार गांव में यज्ञ हो रहा था, जी और बाबा सेवा के लिए जब कभी होता है तो एकाबेक से हमको बोलते हैं कि से शाम के समय में कि अरे बाबू एकनार चलना है। बाबा बोल रहे हैं एकनार चलना है अभी, और रात के 7 बजे, ठंडा के दिन में। तो हम कहे बाबा का आदेश। चलने लगे हम लोग, एकनार चले हम और एक कामता दा थे यहाँ के टेटारू के, और बाबा अपनी गाड़ी से हम चले, मेरे ड्राइवर, हम लोग चले। एकनार पहुँच रहे हैं तो एकनार में पता चल रहा है, ऐसे ही गांव में घुस रहे हैं हम लोग, तो हाहाकार मचा हुआ है कि 3 दिन से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। 3 दिन से लगातार प्रयास हो रहा है, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। सब लोग गाड़ी पे बैठे हुए हैं कि चलो सब कोई बाबा के यहाँ। और मेरी आंखों देखी बात है कि बाबा के पहुँचते के साथ अग्नि प्रज्वलित हुई। बाबा ने वहाँ जयकार बाबा सुनते नहीं हैं, जयकारा कभी सुनते नहीं हैं, अपने पास किसी को चटुकारता करने नहीं देते। जो बड़े बड़े साधुओं का जो आडंबर होता है, वो आडंबर ये करते नहीं हैं। इनके पास एकदम स्वच्छ निर्मल साफ छवि, एकदम मतलब देवता स्वरूप में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सेवतर ग्राम में अपने गांव में यज्ञ करवा रहा था, मैं ही यज्ञ करवाने वाला था। तो बाबा के पास में एक दिन सुबह आया, वहीं पर बाबा विराजमान थे, नदी के किनारे अपना कुटिया बना के रह रहे थे। मैंने देखा 2 सांप ऐसे करके, गहमन सांप ऐसे करके बैठा हुआ। हम कहे बाप रे बाप, अब कुछ नहीं। बाबा के शरीर के ऊपर 2 सांप बैठा हुआ था। चला गया जो कि घूम फिर के। बाबा बोले कि कुछ नहीं करेगा, तुम लोग बैठो, ये मेरा
सेवक है, आया है, ये चला जाएगा। इस युग में ये आश्चर्य, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है और बजाते बहुत सारी नौकरियां भी की है, अपना बिजनेस भी करता हूँ। ये आश्चर्य मैंने कहीं नहीं देखा है जो आपको बाबा के पास आश्चर्य है। आप जितने इनको पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, सारा विश्वविद्यालय से लेके सारी कहानियाँ, राम सीता, ये इनका एक कहावत है कि राम से बड़ा राम का नाम है। उस लाइन को समझिएगा कि राम से बड़ा राम का नाम है। उस लाइन को समझने में अगर जो लोग समझ जाएं तो हमारे ये जो सनातन धर्म है उसका कल्याण हो जाएगा। राम से बड़ा राम का नाम है। जिस जगह पर बाल बाबा रह रहे हैं, यहाँ ये जो तपोवन जो भूमि है, इसमें इसका अगर आप देखिएगा ना तो इसको बड़ी रख रखाव की बहुत ज़रूरत है। प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार भी है तपोवन। हम इसी संबंध में एक स्थानीय युवक से आपको मिलवाते हैं, वो क्या चाहते हैं। बावजूद यहाँ है जो यहाँ ये पेंट पोचाड़ा नहीं होता है, मंदिर है उसका पेंट पोचाड़ा नहीं होता है, गेट का है जो पेंट पोचाड़ा नहीं होता है। ये सब चीज़ को सरकार को ध्यान में देना है। और फिलहाल पर्यटक मंत्री से ये भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ का पर्यटक का कम से कम 1-2 कर्मचारी रहें जो कम से कम कुंड की देखभाल करें सफाई के लिए और गंदगी ना हो। और एक चौकी की व्यवस्था, ये पुलिस चौकी के यहाँ व्यवस्था हो जाए, अति उत्तम बात है। ये सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि तपोवन में एक पुलिस चौकी की व्यवस्था कर दिया जाए, तो कुंड भी सही रहेगा और यहाँ के लोग भी सही रहेंगे। तपोवन के पावन धरती पर गरम कुंड के धारा राजगृह से कम नहीं बनल है बेचारा। जेठियन पहले ज्येष्ठी बनहल, गौतम के शहजादा, और रिबला में राहुल रहल अनहल। पहरन सभे प्यादा हो दादा, पहरन सभे प्यादा। तपोवन में जी कोई देख रेख करने वाला जी नहीं कोई है। गांव-गांव में नगर निगम का बैठ कर पॉलीथीन लेकर मांगने चल रहा है, और इस तपोवन में एक आज तक ले मैंने कोई ऐसा जी नहीं। यहाँ कम से कम जी 500 शादी होता है, लेकिन कोई यहाँ ना टिकट ना विकट कुछ नहीं किसी से लिया जाता है। फ्री जगह है, अपना जाता है, गंदा भी नहीं बाढ़ के जाता है। जो साहब शादी करता है वो अपना गंदा बाढ़ के भी नहीं जाता है। हम लोग को जी साफ करना पड़ता है। यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो अभी आप तपोवन और बाल बाबा से जुड़े हुआ बातें आप सुन रहे थे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर संजीत सिंह ब्लॉग पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए कि तपोवन में अगर आप आते हैं तो कुंड की साफ सफाई आप स्वयं करिए, गंदगी नहीं फैलाइए। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। स्वच्छ बनाए रखने में आप लोग तपोवन की जो कमेटी है उसको आप हेल्प करिए। और जब भी तपोवन आइए तो बाल बाबा से दर्शन अवश्य करिए, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।